हाँ जी, तो दोस्तों वेलकम बैक टू ब्रोज एंड बैंटर। और आज की इस वीडियो में दोस्तों दो ही चीजें हम लोग कवर करने वाले हैं। बारसा का फिर से एक और बार एक नए प्लेयर के साथ लिंक, वो भी सीबी है दोस्तों, सेंटर बैक है, लेफ्ट सेंटर बैक है। कौन है ये प्लेयर, इसके ऊपर थोड़ा सा देखेंगे हम लोग। एंड देन दोस्तों क्रिश्चियनसन से रिलेटेड मेजर अपडेट आ रही है कि बार्सिलोना एंड क्रिश्चियनसन हैज अग्रीड ऑन 2 ईयर कॉन्ट्रैक्ट। तो भाई ये कितनी बड़ा मूव है और ये क्या दिखाता है, क्या बारसा की ट्रांसफर स्ट्रेटेजी है, इसको भाई यहाँ पे हम लोग अनफोल्ड करते हैं। लेट्स लुक इनटू दी भाई ये जो सेंटर बैक है, पहले इसके ऊपर बात कर लेते हैं किस तरीके की प्रोफाइल है और कितना इसमें भाई यहाँ पे बारसा सीरियस है। तो दोस्तों यहाँ पे भाई पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि बारसा स्काउट कर रही है यहाँ पे जाकूब किवियोर करके, एक बेसिकली पोर्तो के सेंटर बैक है, लेफ्ट सेंटर बैक है, एलबी भी खेल लेते हैं, कभी कभी डीएम भी खेल लेते हैं। किसी ने अगर आर्सेनल को भाई 23-24 वाले सीजन में देखा है तो दे नो कि भाई एक प्लेयर वहां पे भी था। थोड़े बहुत उसने गेम्स भी खेले थे, 30-20 गेम्स खेले थे इसने अपने टोटल आर्सेनल के करियर में। बट इतना उसको मेजोरिटी चांस मिल नहीं रहा था बिकॉज ऑब्वियसली भाई सैलिबा एंड गैब्रियल वाज देयर ऑलरेडी। मतलब दुनिया भर का वहां पे चल रहा है भाई कितने बढ़िया बढ़िया सेंटर बैक्स हैं और बढ़िया बढ़िया सेंटर बैक्स ले के आ रखे हैं हम लोग। एंड यहाँ पे उसको लगा कि भाई ही नीड्स टू मूव ऑन। यहाँ पे मतलब ही वॉज ओके इन आर्सेनल जितना हमने देखा उसको। एंड आर्टेटा वाज हैप्पी विद हिम टू कंटिन्यू इन आर्सेनल आल्सो। बट उसके बावजूद दोस्तों उसको यही लगा कि भाई अब मूव ऑन करना चाहिए। पोर्तो जाते हैं एंड भाई पोर्तो में काफी अच्छा प्रूव करते हैं। लोन पे पोर्तो गए थे, 1 साल के लोन पे, देन ऑब्लिगेशन टू बाय या फिर भाई यहाँ पे ऑप्शन टू बाय था इन पोर्तो के पास। एंड यहाँ पे उसने दिखाया, पोर्तो को जिता के दिखाया। एंड फाइनली दोस्तों पोर्तो ने इसको परमानेंटली साइन कर लिया है। 16-17 मिलियन में दोस्तों यहाँ पे साइन किया है पोर्तो ने। 70 मिलियन का दोस्तों यहाँ पे रिलीज क्लॉज है। तो यू नो कि मतलब अगर आर्म ट्विस्टिंग पे पोर्तो आए तो वो क्या निकाल सकती है बारसा से। अब बात कर लेते हैं दोस्तों किस तरीके का प्लेयर है। लेफ्ट सेंटर बैक है। अगर दो खासियत मैं बता दूं इसकी भाई यहाँ पे, तो सबसे पहले तो अगर देखा जाए तो भाई उसकी पोजिशनिंग के हर कोई स्काउट दीवाने हैं। स्काउट रिपोर्ट में अगर आप देखेंगे तो भाई दे विल ओनली से कि भाई ये बॉल पे बहुत अच्छा है, पोजीशनिंग इसकी A1 है। इन टोटल प्लेयर इज वेरी गुड, हिज गेम इज वेरी गुड, बॉल कंट्रोल इज वेरी गुड। यहाँ पे जिस तरीके की बारसा फुटबॉल खिलाना चाहती है, यानी कि भाई बिल्डिंग फ्रॉम बैक, वो फिलोसफी को सेटिस्फाई करता है। लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक है तो भाई सही है भाई कुल मिला के। मतलब यहाँ पे अगर बात करी जाए भाई हाई लाइन में क्या खेल सकता है, क्या इसके पास पेस है, क्या वेंडवान जिसको भाई हम लोग यहाँ पे कई सारे लोग यहाँ पे मान के चलते हैं कि इज द प्लेयर जो कि यहाँ पे सबसे ज्यादा सूटेड है, अगर बात करी जाए डिफेंसिवली साइड को छोड़ दिया जाए बट रिकवरी पेस की अगर बात करी जाए तो 35.31 समवेयर अराउंड भाई इसकी टॉप पेस रिकॉर्ड करी गई थी आर्सेनल के अंदर। एंड ही इज वन ऑफ द पेसी सेंटर बैक। मतलब ऐसा नहीं कि सुपर पेसी है लाइक वेंडवाइन, ऑब्वियसली भाई 38 की टच करी है उस बंदे ने तो। बट ही इज गुड भाई। कुबारसी 32-33 के अराउंड रहता है। सिमिलरली जेरार्ड मार्टिनेज समवेयर अराउंड दैट भाई यहाँ पे 32-33। तो उन दोनों से तो भाई थोड़ा पेसी है। एंड द प्रॉब्लम हेयर इज कि भाई यहाँ पे जो मैं रिपोर्ट्स पढ़ रहा था उसमें भाई ये हर जगह पे यही मेंशन है, ही ऑल्दो ही हैज पेस, बट अगर ये बॉल को चेस कर रहा है तब तो समझ में आता है, राइट। बॉल कोई ऊपर से लूपिंग बॉल चली जाती है, उसको चेस कर रहा है तो ये रिकवरी कर लेता है। बट अगर कोई एक अल्ट्रा पेसी उसके साथ विंगर है जो 1-on-1 में जैसे सिचुएशन में उसके साथ दौड़ रहा है, ऐसी सिचुएशन में थोड़ा सा ये अभी ये पुअर है। तो यहाँ पे भाई अपने साथ तो यार यहाँ पे एम्बापे, अगर आप देखिए कई सारे ऐसे विंगर्स हैं जो लालिगा में खेलते हैं, देन ऑब्वियसली भाई चैंपियंस लीग में भिड़ते हैं, जिनसे हम लोग जो पेसी भी हैं, दे आर टेक्निकल ऑल्सो। तो यहाँ पे थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पे एक एस्ट्रिक लगाएंगे जरूर यहाँ पे डेफिनेटली इस प्लेयर के उसमें। बढ़िया ओवरऑल प्लेयर इज ओके। अगर हमें 20-25 मिलियन 30 मिलियन तक मिलता है तो देन दैट इज फाइन आई गेस भाई, जो रिपोर्ट देखने को मिल रही है, बिकॉज मैंने तो ज्यादा देखा है नहीं इस प्लेयर को। तो ये तो रही। बट अब हम आ जाते हैं दोस्तों, ये तो मतलब देखो ये तो ख्याली पुलाव है ना, मतलब लाला लैंड वाली बातें हो रही हैं कि भाई ये प्लेयर्स के साथ लिंक, वो प्लेयर के साथ लिंक, बेस्ट नहीं के साथ 70 मिलियन के प्लेयर के साथ लिंक है हम लोग यहाँ पे। अब आ जाते हैं दोस्तों रियलिस्टिक वर्ल्ड में, जहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्रिश्चियनसन को रिन्यू कर रहे हैं। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट इसको ऑफर किया है, ऑल्दो यहाँ पे 1+1 का ऑफर है कि भाई 1 साल तू रिन्यू कर एंड देन नेक्स्ट ईयर भाई अगर इनकेस तेरी परफॉर्मेंस अच्छी लगती है, प्लस अगर आप इतने नंबर ऑफ मैचेस में खेल पाते हो विथ दिस मच ऑफ परफॉर्मेंस, देन इट विल गेट ऑटो रिन्यूअल टू द नेक्स्ट ईयर भाई। तो कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कुछ है।
और वरना भाई यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट है वो टर्मिनेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट का लेंथ है। बट अब प्रॉब्लम क्या है, क्यों हम लोग उसको साइन कर रहे हैं? बिकॉज दोस्तों क्लियरली अगर आप इस चीज से समझ पा रहे हो तो बारसा डू नॉट हैव बजट फॉर मल्टीपल साइनिंग्स। हम लोग सेंटर बैक पे भाई पैसे नहीं उड़ा सकते हैं। इट सीम्स लाइक दोस्तों कि भाई हम लोग पूरा का पूरा पैसा सेंटर बैक और बाकी जो हर जगह का पैसा है वो डालने वाले यहाँ पे स्ट्राइकर के ऊपर। हमने क्लियर बोल दिया कि भाई स्ट्राइकर 100 मिलियन से ऊपर नहीं आएगा। बट बाकी प्रोफाइल्स का क्या? राइट बैक में कुंडे जो स्ट्रगल कर रहे हैं उसका क्या? ठीक है, अरोहो को सेल का क्या, जो कि नहीं जाना चाहता क्लियरली दोस्तों। एंड देन भाई यहाँ पे लेफ्ट विंग का क्या? क्या हम लोग वहां पे रैशफोर्ड के साथ ही कंटिन्यू करने वाले? तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्यों कर रहे हैं यहाँ पे क्रिश्चियनसन? अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, तो लेट मी ब्रेक इट फॉर यू। 13 मिलियन की दोस्तों यहाँ पे वेज लिमिट खाता है क्रिश्चियनसन, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, जिसमें 9 मिलियन उसकी इन हैंड जो भी मतलब ग्रॉस सैलरी है प्लस उस पे 4 मिलियन का बोनस, तो इट टेक्स 13 मिलियन इन वेज लिमिट भाई यहाँ पे ना उसकी सैलरी। अब प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, यहाँ पे हम लोग चलो एक चीज तो ये अच्छा कर रहे हैं कि उसकी सैलरी रिड्यूस कर रहे हैं। जो सुनने में आ रहा दोस्तों यहाँ पे वो 9 मिलियन तक उसकी टोटल सैलरी होगी, जिसमें कहीं ना कहीं बोनसेस भी इंक्लूड होंगे। 6 मिलियन का उसका जो विदाउट जो बोनस वाला पार्ट होगा वो बताया जा रहा है 6 to 7 मिलियन का होगा। तो एक बहुत ही बड़ा चंक अगर आप देखें तो दोस्तों अगेन यहाँ पे आपने वेज लिमिट में खाली कर दिया है। एंड ये जो 4-5 मिलियन खाली होंगे इसका क्या होगा? ऑब्वियसली दोस्तों इससे हम लोग अपने जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं बर्नाल टाइप के, या फिर आप बात करें यहाँ पे कुबारसी टाइप के प्लेयर्स, इनका कॉन्ट्रैक्ट को और बेटर कर सकते हैं, इनको सैलरीज भी दे सकते हैं और इनको और लंबे टाइम के लिए हम लोग लॉक इन कर सकते हैं। और नॉट जस्ट भाई यहाँ पे बर्नाल, बिकॉज आप यहाँ पे भाई अगर सपोज जावी एस्पार्ट को परमानेंट कर देते हैं तो भाई उसके को भी तो बेटर ऑफर देना पड़ेगा ना भाई, उसको बेटर उसका कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ये सारा जो 4-5 मिलियन बचाया जा रहा है दोस्तों, ये उसी के लिए बचाया जा रहा है। सेकेंडली आपके दिमाग में आ रहा होगा सेनेसी क्यों नहीं? सेनेसी वॉज फ्री एजेंट भाई, उसको क्यों नहीं लेके आते? वो भी सिमिलर सैलरी ले लेता, 9 मिलियन 2 मिलियन की सैलरी मिल रही है, आप उसको 8 मिलियन दे देते, राइट? तो समवेयर अराउंड दोस्तों 8 से 9 मिलियन तो सेनेसी भी डिमांड ही करता आपसे। बट द प्रॉब्लम हेयर इज कि भाई उसका जो साइनिंग बोनस होता है वो कितना जा रहा है, खर्चा कर रही है बाकी क्लब, वी डोंट नो। तो अज्यूम करके अगर चले दोस्तों यहाँ पे 15 मिलियन का सेनेसी बोनस ले रहा है सपोजिटली। एक सेकेंड जरा मैं म्यूट कर दूं इसको दोस्तों। यस, तो सपोजिटली दोस्तों 15 मिलियन का यहाँ पे सेनेसी बोनस ले रहा है एज अ साइनिंग बोनस यहाँ पे अगर देखा जाए, प्लस 9 मिलियन की सैलरी ले रहा है। तो टोटल अगर 3 साल का वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है तो 9 इंटू 3 27, 15 उसमें ऐड कर लो 42 मिलियन, यानी कि 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे एफएफपी पे हमारा बाहर डालेगा। 42 मिलियन को अगर आप डिवाइड करते हैं दोस्तों यहाँ पे 3 साल से, तो 14 मिलियन के अराउंड बनता है। 14 मिलियन पर ईयर की एफएफपी सेनेसी की साइनिंग लेगी। ऑन द अदर एंड 9 मिलियन मैक्स टू मैक्स दोस्तों यहाँ पे आपकी क्रिश्चियनसन की साइनिंग, मतलब क्रिश्चियनसन का रिन्यूअल लेगा। तो दैट टेल्स यू समथिंग कि भाई यहाँ पे हम 4-5 मिलियन क्यों खर्चा बचा रहे हैं। एंड विद दैट दोस्तों, जिस तरीके से मैं पहले भी बोल चुका हूँ, मुझे पर्सनली लग रहा है दोस्तों वी आर गोइंग टू साइन रैशफोर्ड ओनली। 30 मिलियन में वो आएगा, उसका भी भाई कहीं ना कहीं बहुत ही गंदी हालत है। अगर देखा जाए तो मैंने बताया था आपको 19 मिलियन की उसकी सैलरी है ऑन वेज लिमिट, अगर आप देखें तो राइट, विथ 3 मिलियन बोनस 16 मिलियन की उसकी सैलरी है प्लस 3 मिलियन बोनस। बट वेज लिमिट भाई यहाँ पे टोटल पैसा देखती है, ऐसा नहीं देखती कि बोनस है कि मिलता है कि नहीं मिलता, राइट? तो 19 मिलियन का वो जो टोटल पैकेज है, प्लस उसका दोस्तों अगर हम 30 मिलियन और पे करते हैं, और बताया तो ये जा रहा है कि भाई 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा उसको, तो 30 ऑन एवरेज 20 का एवरेज ले लो, ठीक है, सैलरी का, एंड देन 30, तो भाई 60 प्लस 30 90 मिलियन का आपको एफएफपी में पड़ेगा दोस्तों। ये प्लेयर 86 मिलियन का पड़ेगा, चलो ठीक है, टेक्निकल नंबर्स में भी चले जाते हैं, 86 मिलियन के अराउंड पड़ जाएगा हमको, विच विल बी ह्यूज फॉर अस भाई। 3 साल में हम लोग 86 मिलियन एफएफपी में देंगे। अगेन उसको भी अगर आप फर्दर डिवाइड करना चाहते हो तो भाई 426 समवेयर अराउंड, भाई थोड़ा आप कैलकुलेशन कर लेना, विच इज टू हाई फॉर अ बैकअप ऑप्शन ऑन एलडब्ल्यू। आप ऐसे में क्या कर सकते हो, 60-70 मिलियन का नूसा साइन कर सकते हो, जिसको आप कम सैलरी देंगे, एंड इट विल इवेंचुअली दोस्तों सर्व यू फॉर लॉन्ग टाइम फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड दोस्तों यहाँ पे साथ में एफएफपी में भी अगर आप देखेंगे दोस्तों तो डेफिनेटली ये कम पड़ने वाला। तो पता नहीं दोस्तों अभी क्या होता है हमारा, बट एक चीज इस क्रिश्चियनसन की साइनिंग से लग रहा है, क्लियरली लग रहा है, वी आर नॉट गोइंग टू साइन मोर देन 1 प्लेयर। भाई मैं रैशफोर्ड और यहाँ पे कंसेलो को काउंट नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज आई एक्सपेक्ट दोज गाइज टू रिन्यू भाई यहाँ पे। तो वी आर नॉट गोइंग टू साइन एनीवन अदर देन भाई एक स्ट्राइकर मेरे हिसाब से। एंड मैं भाई बहुत गलत था इस जो ये विंडो चल रही थी इसका, जो मतलब विंडो क्या अभी तो शुरू भी नहीं हुई खैर,
बट जिस तरीके से हमारे स्टार्टिंग में लिंक आया, अरे भाई एक लेफ्ट बैक भी हो रहा है लिंक हमारे साथ, अरे राइट बैक में भाई रतोवो लिंक हो रहा है भाई यहाँ पे, एंड भाई पेलेस्ट्रा लिंक हो रहा है, नहीं हो गया भाई, ये सब नहीं साइनिंग्स होंगी, ये कोई साइनिंग नहीं होने वाली। जाओ पेड्रो भी दोस्तों मुझे नहीं लगता होगा इवेंचुअली। जो अभी तक अपडेट आ रही है यूलियन एल्वारेज से रिलेटेड है वो भी मैं शेयर कर देता हूं आपके साथ। जो मैंने पढ़ा है कि यूलियन एल्वारेज इज इंटरेस्टेड, अगर यहाँ पे वो छोड़ के जाता है एथलेटिको मैड्रिड तो इट विल बी ओनली फॉर बार्सिलोना। एंड ये भी साथ में दोस्तों बताया गया है कि जो उसका कॉन्ट्रैक्ट, जो उसकी करंट सिचुएशन है विद द कोच सिमियोने, चोलो सिमियोने, इट्स बिट कोल्ड यहाँ पे भाई, ही इज नॉट वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ, भाई अगर आप बात करें यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ कॉन्टैक्ट्स, बातचीत में अगर बात करी जाए तो भाई यहाँ पे बहुत ज्यादा बातचीत हो नहीं रही है चोलो सिमियोने की एंड यहाँ पे एल्वेरेज की। तो देर इज अ चांस दोस्तों यहाँ पे कि बार्सा कैन सिक्योर एल्वेरेज, बट लेट्स सी दोस्तों कितना क्या क्या नहीं। लाइट बंद होगी, ये बोला वीडियो बंद करो, ठीक है। तो यस दोस्तों आज के लिए, अरे चल गई क्या बात है। तो यस दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मोस्ट प्रोबेबली सेकंड वीडियो आएगी डेफिनेटली, तो इस वीडियो को प्लीज अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब। एंड आप लोगों के भी सपने टूटे हों दोस्तों, आप लोगों के भी सपने टूटे हों कि भाई ये क्या हो रहा है इस लीग में, हमारे हमारे क्लब में क्या हो रहा है, किस तरीके की साइनिंग्स हम लोग प्लान कर रहे हैं, तो गिव इट अ लाइक, गिव इट अ लाइक। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बाय।